Hello everyone, my name is Mukbil Ahmer and you are watching Bollywood Cineplex। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ी हैं जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। We have today with us Farnaz Shetty, a well-known face in the TV and film industry. And welcome to the show, Farnaz. Hi everyone. Thank you for such a warm introduction, Mukbil. How are you doing? What's happening? I'm doing fine and enjoying my quarantine time at home. So tell me, what is the everybody is at their home, so what is keeping you busy actually? When you are at home, what are the things that you're focusing on? Everything is regular. It's just that मैं घर से बाहर जाकर काम नहीं कर रही हूँ, शूट नहीं कर रही हूँ. Otherwise हाँ, थोड़े घर के काम बढ़ गए हैं. मेड्स अलाउड नहीं है सोसाइटी में, तो झाड़ू पोछा वो तो आजकल सारे लोग कर रहे हैं. एवरीवन इज डूइंग झाड़ू पोछा बर्तन. और करना भी चाहिए. कितना अच्छा फील होता है खुद का काम खुद करने में. एंड अदर देन दैट वही है, बुक्स पढ़ना, पेंटिंग करना, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ. गेम्स भी खेलती हूँ दोस्तों के साथ. वंडरफुल. तो आजकल आप कौन से गेम्स खेल रही हैं और कौन से बुक्स पढ़ रही हैं? लूडो. लूडो इज एक्चुअली सबको कनेक्टेड रखता है, तो लूडो खेलती हूँ. अवेलेबल बिल्कुल बिल्कुल. मुझे लगता है कि डू यू फील कि लूडो शुड बी मेड द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? इंडोर. because I've seen so many people do it. In fact, I have been so many times in Mumbai trains. और जब मैं जाता था, मतलब today the situation is, मतलब till the lockdown wasn't there, कि ट्रेन में समझिए कि 50% लोग, या आप कहीं भी जाएं, people who are in transport, if you go to airport, if you go to a cab, if you hail a cab, everybody is they are all in some way or the other engrossed in their mobiles, and most of the times it is Ludo. मोस्टली है जब हम एक्टर सीन कर रहे होते हैं और हमारा सीन खत्म हो चुका होता है, तो लाइट दादा वहां पर पीछे, जब तक वो सीन खत्म नहीं होता, दे आर प्लेइंग लूडो. तो बट आई थिंक अभी लॉकडाउन में तो बस यही है. अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मजा आता है. अच्छा, अब आप कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताइए अपने बारे में. आपने कहा कि आप बुक्स भी पढ़ रही हैं. कौन सी बुक्स पढ़ रही हैं? अभी तो मैं नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि पढ़ रही हूँ. उसका इंटरप्रिटेशन है वो पढ़ रही हूँ. It's a huge book which I have it right next to me. This one, it's a thick book. And I can see that, very thick. ये मैंने पहले पढ़ी हुई है, but अभी इतना ज़्यादा exposure हो गया लाइफ में that we get to know so many new things. उसके बाद दोबारा पढ़ने में बुक नई लगने लगती है, अलग सी लगने लगती है. So I'm just reading it again. Wonderful. So और इसके अलावा आप और क्या कर रही हैं? आपने बोला पेंटिंग भी आजकल is keeping you very busy these days. So tell us some of your paintings. I just have one painting, this one which is incomplete. अभी ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, एंड काफी बाकी है. ऑयल पेंटिंग है ये, तो टाइम लगता है बनने में. तो I'll finish this and I'll post the picture soon. Absolutely. So what is your one main message to the fans, to your fans across India and the world? आई नो सिचुएशन बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है इस वक्त, लेकिन मैं
आई कांट रियली से जो लोग ट्रबल में है कि आप परेशान मत हो, बट परेशान होने से वो ट्रबल नहीं जाएगा. एंड ऑल आई कैन से इज अपने आप को जितना हो सके वो पॉजिटिव रखें. एंड सिचुएशन हमारे कंट्रोल या हमारे हाथ में नहीं है, और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए. सो जस्ट स्टे हैप्पी एंड अपने आप को बार बार पॉजिटिव करते रहिए एंड स्टे हेल्थी. Correct. So, Farnaz, at this point of time, I really want to say something that you are really looking very good on the screen right now. And so, are you also very focusing a lot on your physical well-being, on your fitness, on your diet, something like that? Yeah, actually, शुरू के 15 दिन मुझे ऐसे feel हुआ that I was just eating and sleeping. And I started feeling that I started putting on, put on हो गया था. और as an actor, it's like not going to work because you're not working out, gym नहीं जा रहे हो, कोई activity नहीं कर रहे हो, कि fat आपका store होता जा रहा है जो भी आप खा रहे हो. So तब से I make sure that I eat healthy, I eat good, जिससे मेरा weight जब तक लॉकडाउन है तब तक एटलीस्ट बैलेंस्ड रहे एंड फैट ना बने बॉडी में. Correct. So, Farnaz, tell us briefly about your personal journey, and particularly how you entered the domain of acting. आपने कैसे शुरुआत की, whether it was by accident or by design? No, it was by accident, completely by accident. I'm born and brought up in Mumbai, and I was not at all interested in becoming an actor. दूर तक ख्याल नहीं था मेरा. And I was a student of Mitibai College, and I did psychology as my main subject. And I had friends जो theatre group से थे, and Mitibai has always been a very involving college in terms of cultural activities. बट मैं कभी भी इंटरेस्ट नहीं शो करती थी. मैं मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें. एंड समहाउ आई गॉट इनटू इवेंट मैनेजमेंट साइमल्टेनियसली पढ़ाई करते करते. एंड मैं लोखंडवाला मार्केट में कभी शॉपिंग के लिए जाती थी, तो मुझे लोग आके पूछते थे, लाइक जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते थे, दैट वुड यू बी इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, आप ये शो में हमारे लीड प्ले करना चाहोगे क्या. फिर कभी फेयर एंड लवली के ऐड के लिए ऐड एजेंसी वाले पूछते थे, कभी कुछ. तो आई स्टार्टेड फीलिंग कि एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार हो रहा था वो बार. Then I thought कि I think it's calling me, the universe is calling me or something. And then I thought कि it's okay, I'll just give it a try. And then मैंने audition दिया पहला without learning acting, and I failed big time. And मैं इतनी embarrassed हो गई कि फिर मैंने decide किया कि there is nothing that I don't know, that shouldn't happen like that. And then I did theatre and all for good 1 year. I learned Natya Shastra and all that. And then I auditioned. मेरा फिर पहला जो मुझे एक्चुअली इस दौरान मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, और मेरे पास 0 कॉन्टैक्ट्स थे, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, मैं बस थिएटर कर रही थी. एंड मैं किसी कॉर्नर्ड सीसीडी में बैठी हुई थी, एंड एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रही थी अपने एक्टिंग के जो स्टूडेंट्स थे बाकी के उनके साथ. And somebody just came up to me, and फिर से वही चीज़ हुई मेरे साथ. And मैंने सोचा कि oh my God, this is like a blessing from God. And I instantly went for audition next day, and that's how I got my first role in my show दिल की नज़र से खूबसूरत. Wonderful. So it's been a really nice journey, I would say. Very interesting. Very interesting. So what are the major takeaways that you have from this journey? जो आपने एक लंबा आपका जो करियर रहा है टीवी में, उसमें कैसा रहा? बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है, बहुत चैलेंजिंग रहा है, बिकॉज टेलीविजन खासकर आप डेली एक ही लोगों से मिलते हो. टेलीविजन काफ़ी प्रेशर में काम करता है, एंड आप ना नहीं बोल सकते हो, एक्सक्यूजेस नहीं काम आते हैं. अगर आपकी तबीयत खराब भी है तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज टेलीकास्ट इश्यू हो जाते हैं. तो देयर इज अ नो तो कह नहीं सकते हो आप. तो उस एक चीज़ को लेकर काफ़ी चैलेंजिंग रहा है. एंड मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा जाना इस जर्नी में. मैं अपने आप से काफ़ी कनेक्ट हुई हूँ, काफ़ी पीसफुल रही हूँ, एंड बैलेंस्ड पर्सनालिटी बन गई है अब. लाइक आई कैन हैंडल मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस इन लाइफ नाउ.
So Farnaz, are you a fatalist? Do you believe in destiny? आपने destiny की बात की अभी कि there was a calling. मुझे ऐसा लगा. या अभी लाइक मेरी लाइफ ही ऐसी रही है कि ना चाहते हुए भी मुझे डेस्टिनी में बिलीव करना पड़ता है, बिकॉज आई बिलीव इन हार्ड वर्क फॉर श्योर. आई डोंट बिलीव इन लक बट आई डू बिलीव इन डेस्टिनी. और मुझे ऐसा लगता है कि लाइक माई मॉम ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बिकम एन एक्टर, एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, मैं एनर्जीज में बहुत बिलीव करती हूँ. पॉसिबली वो एनर्जी यूनिवर्स में छोड़ते थे कि मैं वो अट्रैक्ट करती थी, मेरी तरफ वो अट्रैक्ट होती थी. And universe always tells you something which you need to listen, keep your vision that broad and keep listening. And I listened to the universe, and that's how my life changed. Farnaz, we all know that Mumbai as a city, since it's the hub of all entertainment and media industry, it attracts a lot of people from outside and from everywhere. तो बहुत सारे लोग बम्बई में आते हैं with with a lot of dreams in their eyes, with a lot of aspirations. तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि उनको क्या करना चाहिए? How should they prepare and how do they reconcile themselves to the way the industry works? Yeah, actually, I'm born and brought up from Mumbai only, and मेरे लिए जर्नी बहुत अलग रही है. मेरी मॉम हमेशा कहती हैं कि जहाँ पर काम होना होता है काफ़ी सही और सीधी तरीके से होता है, तो मैं उनकी बात सुनती थी हमेशा. तो मैंने कई नए न्यू कमर्स को देखा है, वो मिसगाइड हो जाते हैं, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एंड वो सोचते हैं कि इतनी स्ट्रगल हो रही है, व्हाई नॉट टू जस्ट लिसन, व्हाट इफ चीज़ें हो जाए, व्हाई टू डाउट, ऐसा वो सोचते हैं और फिर वो उस चीज़ में धंसते चले जाते हैं. बट मैं एक मैसेज देना चाहूँगी जो मेरी मॉम ने मुझे दिया था, कि जो चीज़ें होनी होती है वो सही तरीके से होती है. तो आप अपने गट के साथ सही रास्ते को चुने हमेशा, और अपनी मेहनत करते रहे अपने फील्ड में, एंड आप अपना रास्ता अपने आप बन जाएगा आपका. यू जस्ट फॉलो द राइट पाथ. Right. And so how has your experience been of acting in television serials especially, and but now that you are also going forward for films, and so how is this transition looking like to you? Television has definitely blessed me a lot, and I started my career with TV, so मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी टेलीविजन का. एंड इट्स नॉट दैट आई हैव given a full stop to it. If I get some good opportunity, I'll definitely go for it. But मेरे लिए सिर्फ मुश्किल ये होता था कि 27-28 days काम करना पड़ता था, कभी 12, कभी 14, कभी 20 hours. तो थोड़ा सा हेल्थ पे आ गई थी, बहुत हेल्थ इश्यूज होने लग गए थे सेट पर. देन आई थॉट कि आई डेडिकेट 2-3 महीने शूटिंग के, एंड देन आई टेक अ ब्रेक. तो वो फिल्म में ही पॉसिबल था. Then that's why I opted for film. But television का एक अलग flavor है, film का एक अलग fun है. So I like both. Would you like to share any interesting news on this front, your transition to movies? Yeah, I'm very excited that मैंने अभी एक film complete की है, वो मैंने पूरी shooting कश्मीर में की है उसकी. And I think my film is the last film so far which is shot in Kashmir, though it's a south project, but बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वो फिल्म शूट करना. एंड 1 महीने मैं पूरी कश्मीर में रही हूँ. बहुत डिफ़िकल्ट हालात थे वहाँ के, और उन डिफ़िकल्ट हालात में हमने शूट किया, तो मेरे लिए बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा है. एंड मेरी पहली फिल्म की शुरुआत मैंने ऐसे की, तो आई एम रियली एक्साइटेड. काफ़ी सब कुछ, आई थिंक जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है, एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट. So Farnaz, you have been an exceptional actor. So how do you prepare? How does an actor prepare for a career in films and TV? It's very important to prepare yourself. जैसे the way we go to school, it's very important. There are some people who are blessed, जिसे कहते हैं संस्कार, आपको जैसे संस्कार मिलते हैं. बट जब आप स्कूल जाते हो तो आप एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, तो
बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एक्टिंग, आपको स्क्रिप्ट मिल गई है, आप लाइनें बोल रहे हो एंड आपने बस वो लाइनें बोल दी एंड खत्म हो गया। इट्स नॉट दैट, इट्स अ जर्नी। द वे आज आप जो इंसान हो, आपकी एक जर्नी रही है, तभी आप हो ना उस चीज़ को पूरी स्टडी करना, आपकी कैरेक्टर की जर्नी को स्टडी करना, उसे समझना, उसके बैकग्राउंड को समझना, उसको प्रिपेयर करना। मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ अपने कैरेक्टर्स पे एंड मैंने रोड पे एक्टिंग की है, मैंने फिश मार्केट में एक्टिंग की है, मैंने हॉस्पिटल्स में एक्टिंग की है, मतलब ये रियल बता रही हूँ मैं आपको। मेरे गुरु बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, वो सीधा रास्ते पर लेकर जाके कहते थे कि जाओ एक्ट करो, यू जस्ट बी गो, और ना नहीं बोल सकते हो आप, आपको करना है। तो मेरी प्रिपरेशन वहाँ से आई है एंड देन मुझे ऐसा लगता है हर एक एक्टर को, तो फिल्म में ये होता है कि फिल्म में आपको मौका मिल जाता है बिकॉज आपके पास टाइम है, वर्कशॉप्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं आपको गाइड करने वाले। टीवी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट टीवी आपको स्पॉन्टेनिटी सिखाती है कि लास्ट टाइम कम है, लेकिन इस कम टाइम में आपको बेस्ट देना है अपना, तो आपका माइंड काफ़ी शार्प हो जाता है टेलीविजन करके। फिल्म में थोड़ा स्लो होता है, दैट्स व्हाट आई फील। सो दोनों का ही अच्छा है। मैं टेलीविजन से फिल्म पर गई हूँ तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। आई कैन बी बोथ। Yes, yes. In fact, a lot of people say this, that life in television can be very hectic, or this transition to movies can actually create a better life-work balance. Is it true? Yeah, that's what I told you. You know, फिल्म में आपको टाइम मिलता है और प्रिपरेशन टाइम अगर आपके पास है तो डेफिनेटली हर चीज़ निखर के आती है। कोई चीज़ आप जल्दबाजी में बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप खाना ही ले लो, अगर आप कोई खाना जल्दबाजी में बनाते हो तो वो खराब होता है। वही आप बहुत अच्छे से प्यार से डेकोरेशन करके, उसमें टाइम भी लगता है लेकिन इट्स लाइक वाओ, यू नो, इट्स नाइस। सो आप गार्निशिंग करते हो, आप सब करते हो, इट्स वेरी अट्रैक्टिव। सो लाइक दैट ओनली फिल्म्स का भी आप जब टाइम देते हो तो आप आपके कैरेक्टर की, आपकी स्टोरी लाइन की, आपकी सारी चीज़ की डेप्थ में पहुंच पाते हो। I don't understand. I can't hear you, but yes, I would like to just give my message. Thank you so much for having me here. And बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके. Thank you so much for being such a wonderful host and having me here. And please take care of yourself. And all of you जो भी मुझे देख रहे हैं, please take care of yourself and stay home, stay safe and support your nation. Bye.